क्या आप भी अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छी डायरेक्शन देना चाहते हैं, क्लाइंट मिले और जिससे आप लेफ्ट राइट ना होके आप अपना पैसा वेस्ट ना करें एडवर्टाइजमेंट पे, उस तरह का एक सॉल्यूशन चाहते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको कुछ चीजें इस तरह की बता पाऊं जो मैंने खुद फेस की हैं और उनका सॉल्यूशन मैंने खुद से निकाला है कि किस तरह से हम लोग मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं और मार्केट में कम इन्वेस्टमेंट देके, बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट देके और मैक्सिमम रिटर्न ले सकते हैं। दोस्तों अलग अलग फील्ड्स होती हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे आपकी सॉफ्टवेयर की बिजनेस की हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी के बिजनेस की हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल हो सकती है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की हो सकती है और अदर प्रोडक्ट्स हैं जिनका अलग अलग तरीके से बिजनेस ग्रोथ होती है। अलग अलग तरीके का कस्टमर का पोटेंशियल होता है, कस्टमर्स किस तरह से आएंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का खरीदने का है तो उसका होम बायर होता है, होमली बायर होता है, उनको ग्रैब किया जाता है, उनको कस्टमर्स को गेन किया जाता है। और अगर मैं वही प्रॉपर्टी की बात करूं तो प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्टर्स हो सकता है, होम बायर भी होता है और आप अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं जो ज्यादा और कम में अलग अलग वेरिएंट में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह से अगर मैं और अदर सेक्टर्स की बात करूं तो दोस्तों वो जैसे सॉफ्टवेयर का, वेबसाइट का बिजनेस हो सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर्स बनाने का, एआई टेक्नोलॉजी अब नई आ रही है, तो किस तरह से अपनी मार्केट को पिच किया जा सकता है और अच्छे से क्लाइंट लिए जा सकते हैं। दोस्तों सबसे बेटर माध्यम आजकल जो हो रखा है करंटली जो चल रहा है वो सोशल मीडिया का चल रहा है। और सोशल मीडिया के अलावा जो मीडियम चल रहा है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट का चल रहा है, फ्लैशिंग एडवर्टाइजमेंट का चल रहा है। आपको जैसे मैं दिखा भी पा रहा हूँ एक आपको, तो ये एक फैन टाइप का होता है, ये कनेक्टिविटी होके 3 या 4 फैन करके एक बड़ा बिलबोर्ड टाइप में बन जाता है जिससे आप डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं सिर्फ इसके लिए नहीं आया हूँ इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने के लिए, मैं आपको ओवरऑल एक मार्केट का सर्वाइव, किस तरह से आप मार्केट में सर्वाइव करें और अपने प्रोडक्ट को, अपनी जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन अदर पर्सन्स तक पहुंचा पाए, वो उसके लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं इस वीडियो के माध्यम से। कोशिश मैं क्या करूंगा कि एक पार्ट में ही हो जाए और अगर एक पार्ट में नहीं हो पाता है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आपको दे दिया जाए कि जो फेस मैंने किया है वो आप फेस ना करें। दोस्तों हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरह की जानकारी होती है, अलग अलग तरह का सर्वाइवल होता है, अलग अलग तरह के क्लाइंट्स होते हैं। कभी भी किसी की भी कहे में जो कोई कहता है कि भाई मैं इस तरह की एडवर्टाइजमेंट करता हूं, तो उसके कहे में जब तक ना आए, जब तक आपका प्रोडक्ट सेम ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपने फाइंड आउट करना है आपके जैसे प्रोडक्ट किस तरह की मार्केट में और किस तरह के लोग आपके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जिनको उनसे रिलेटेड फायदे हो रहे हैं। तो जब आप ये चेकिंग करेंगे, मार्केट में देखेंगे कि भाई आपके जैसे प्रोडक्ट, क्योंकि हर एक का प्रोडक्ट अलग है, मैंने ये बताया, तो हर एक के प्रोडक्ट के अलग अलग के तो मैं दोस्तों अभी एक वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक ब्रॉड एरिया दिया जाए कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट लीजिए, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो कोई भी हो, वेदर आपका चाहे प्रॉपर्टी बिजनेस में हो चाहे किसी में भी हो, तो अदर आपके कॉम्पिटिटिव लोग जो आप जिस वेरिएंट में आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस भी मैटर करता है दोस्तों। अदर प्राइस के पर्संस के बिजनेस को देख के अपने प्राइस की एडवर्टाइजमेंट मत कीजिएगा, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट मत कीजिएगा दोस्तों। तो जो आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है वो सेम, अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो आप अपने जो राइवल्स हैं, अपने जो और साथ के हैं, अपने सेम प्रोडक्ट अगर जिस तरह का जिस अगर आपका मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर कोई आप 50 रुपए का प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसी सेम वेरिएंट को दूसरा भी बना रहा है, तो उस तरह की एडवर्टाइजमेंट को आप अपने पास उसको ग्रैब कीजिए, किस तरह के, किस सिनेरियो में, कहाँ वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, किस बेस पे वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, उन सभी बेसिस को आप कैलकुलेट कीजिए। उस कैलकुलेशन के बाद आप अपने की इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट में शुरू कीजिएगा। दोस्तों बहुत ही मिनिमम से स्टार्ट कीजिएगा स्टार्टिंग में, और जैसे ही आपको उसके रिलेटेड आपको इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाए तो देन आप अपने और आगे ग्रोथ के लिए आगे इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं। तो अब मैं अगर ये चीज बात करूं
करूं, एक किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कई तरीकों से हो सकती है दोस्तों। अगर मैं बेसिकली बात करूं तो आजकल जो चल रहा है वो सोशल मीडिया भी चल रहा है, बोर्ड्स भी चल रहे हैं, बैनर्स भी चल रहे हैं, फ्लैश भी चल रहे हैं। आपके अभी जो आप सामने देख पा रहे हैं ये स्टैंडीज कहते हैं दोस्तों, इनको स्टैंडीज भी चल रही हैं। आपको ये चीज़ें आपको देखनी है कि कौन से एरिया में, कौन से सेक्टर में, कहाँ पर आपको ग्रोथ दिख रही है, उसके रिलेटेड आप करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल लाइटिंग स्टैंडीज जो आज के चल रही हैं बहुत ज़्यादा फ्लैशी चल रही हैं, वो क्या होता है दोस्तों, मार्केट्स में आप अपनी एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि अगर आप एक बोर्ड बनाते हैं तो बोर्ड और उसके लिए एक स्पेशल मैटर आपको लिखा जाता है, उस मैटर को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, वो बोर्ड उसके लिए फिक्स हो जाता है। तो इसी तरह से अगर आप लाइटिंग वाले बोर्ड्स जो आते हैं जिसमें आपकी इमेजेस आपके पेन ड्राइव के थ्रू, आपके कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू चेंजेबल होती हैं, उसमें आप जानकारी अधिक दे पाते हैं। उसका वन टाइम कॉस्ट तो आपको आती है, परंतु उसका अगर लॉन्ग रन में अगर आपको सिनेरियो देखें तो बहुत ही बेटर हो जाता है। उससे लॉन्ग रन में आपको बार बार आपको बोर्ड्स नहीं बनवाने पड़ते। एक इंफॉर्मेशन, एक दिन में आप 50 इंफॉर्मेशन, 100 इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उनसे एडवर्टाइजमेंट करना ईजी हो जाता है। तो एक ये भी हो सकता है आपके, क्योंकि अगर आप मैन पावर से एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं दोस्तों, मैन पावर की एडवर्टाइजमेंट काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। अगर मैं मैन पावर की एडवर्टाइजमेंट करूँ, सबसे ज़्यादा कॉस्टली मैन पावर की एडवर्टाइजमेंट पड़ती है। तो उससे बेटर ये होता है दोस्तों कि आप मैन पावर की एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा आप AI टेक्नोलॉजीज़ पे, टेक्नोलॉजी एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान दें और उनको करवाएं। तो दोस्तों मैं चाहता तो बहुत हूँ इस वीडियो में बहुत सारा कवर करूँ, परंतु वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए, क्योंकि जब लेंथी वीडियोज़ हो जाती हैं तो उन लेंथी वीडियोज़ में इंफॉर्मेशंस को बहुत रेक्टिफाई करना, समझाना और समझना दोनों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं इस पार्ट 1 को यहीं पर ही विराम करता हूँ, यहीं पर ही रोकता हूँ दोस्तों। अगले पार्ट में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें वन बाय वन कि अच्छी से अच्छी वीडियोस हम और भी लाते रहें और अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको दिखाते रहें। उसके लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हम और भी इंस्पायर होकर और कुछ अच्छी वीडियोस, कुछ अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचा सकें।